नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद में गुजरात में हम बात कर रहे हैं विवादास्पद मुद्दा शराबबंदी पर। यह हमारा दूसरा एपिसोड है। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, दोबारा कहूँगा आपसे कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कोरोना महामारी में शराब पीने से आपके रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर पड़ सकती है। लेकिन बात इस विवाद पर भी करना होगा कि धड़ल्ले से जो काला बाजारी चल रही है उससे भ्रष्टाचार पनपता है और भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकारी उनके बारे में भी बात करनी उतनी ही जरूरत है। दूसरी तरफ ये काला बाजारी जो चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना भी उतनी ही जरूरत है। बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, यह सोचकर कि कोई उसे देख नहीं रहा। यह दंभ भरा जीवन है। हमें इस दंभ और आडंबर से निकलकर हकीकत को स्वीकारना होगा। इसलिए आइए इस रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। लॉकडाउन के दौरान देश के आर्थिक मोर्चे पर कुछ ऐसे हालात बने कि कुछ राज्यों को शराब से कमाई वाले राजस्व पर काफी निर्भर होना पड़ा। गुजरात में भी यह विषय अब डिबेट का मुद्दा बन गया है कि क्या काला बाजारी रोकने के लिए और राजस्व के नए स्रोत ढूंढने के लिए प्रदेश को शराबबंदी से मुक्त किया जाए। कुछ दिनों पहले राजकोट के पूर्व सांसद रामजी मेवानी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग रखी कि गुजरात के सभी लाइसेंसी शराब की दुकानें खोल देनी चाहिए। पिछले हफ्ते गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला भी शराबबंदी को हटाने के लिए गुजरात सरकार के सामने मांग रख चुके हैं। इन राजनीतिक मांगों के अलावा गुजरात के काफी बुद्धिजीवियों और युवाओं ने एक मुहिम के तहत गुजरात सरकार से आग्रह किया है कि शराबबंदी के निर्णय पर विचार किया जाए। पिछले शनिवार तक इस पिटीशन पर 75,000 लोग साइन कर चुके हैं। इस पिटीशन में यह मांग रखी गई है कि राज्य में 21 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग को शराब पीना कानूनी तौर पर अपराध न माना जाए। To seek other people's support, we have used social media such as Facebook and WhatsApp, and we have invited our individual friend circles to sign the petitions, and we have about 75,000 signatures on the petition right now. And what I think is that right now Gujarat is in a deficit of 3 lakh crores, and with this economic reforms I think we could have fill the blanks or fill the gap, financial gap through this liquor sale. प्रोहिबिशन का एक मुद्दा लेके सरकार के सामने रखेंगे, सुझाव रखेंगे, जो सामान्य नागरिक को क्या फ़ायदे हैं और क्या गैरफायदा हो रहा है प्रोहिबिशन से। जैसे जानते हैं कि प्रोहिबिशन का फ़ायदा सिर्फ मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या जैसे उन लोगों को ही हेल्प हो रहा है, सामान्य नागरिक को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर संपर्क के साथ मिलके सामान्य नागरिक का सुझाव लेके हम गवर्नमेंट तक जा सकते हैं और प्रोहिबिशन का एक मुद्दा लेके जा सकते हैं कि कैसे प्रोहिबिशन नहीं होगा तो कैसे गुजरात फ्लरिश कर सकता है। जैसे अभी करप्शन फ्लरिश हो रहा है उसकी जगह पे गुजरात समृद्धि की और हम लोग गुजरात को लेके जा सकते हैं। इस पिटीशन में यह मांग भी रखी गई है कि शराब पीने के बाद किसी भी तरह के अपराध या गलत आचरण को सख्ती से निपटा जाए और कड़े कानून बनाए जाएं। कई राज्यों की तर्ज पर शराब विक्रय पर विशेष कर लगाकर गरीब किसानों की मदद भी की जाए। गुजरात का वित्तीय घाटा बढ़कर 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ऊपर से कोरोना महामारी से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कर पाना मौजूदा सरकार के लिए सरदर्द बनने वाला है। गुजरात राज्य की निर्भरता औद्योगिक एकमों पर है, जिससे राज्य का प्रदूषण स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। शराबबंदी के कारण गुजरात राज्य को प्रवासन स्तर पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात राज्य गोवा, राजस्थान, दादरा नगर हवेली को प्रवासन के क्षेत्र में कहीं पीछे छोड़ने का दमखम रखता है। विशाल और सुंदर समुद्र तट, गिर के जंगल,
कच्छ का रेगिस्तान और न जाने कितने अनगिनत संभावनाएं होने के बावजूद गुजरात के पड़ोसी राज्य गुजरात के लोगों और बाहरी पर्यटकों के लिए भी पहली पसंद बने हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि गुजरात में शराबबंदी के कारण शराब मिलती ही नहीं है। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो हर मिनट एक बोतल पकड़ी जाती है और साल में 100 करोड़ की शराब जब्त होती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में शराब की खपत कितनी है। मगर गैर कानूनी तौर से शराब की बिक्री काला बाजारी और भ्रष्टाचार की जड़ है और काला बाजारी के चलते गुजरात में नकली और जहरीली शराब का व्यापार फल फूल रहा है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा मौलिक अधिकार है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं देश में जो देश को और देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। उन मुद्दों का अवलोकन करना उतना ही जरूरी है। हमारे जीवन में हमने जीने के कई मापदंड बना रखे हैं। दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, हम मुखौटे लेकर जी रहे हैं। जरूरत है उस मुखौटे को हटाने की, मुखौटे हटाकर सत्य का सामना करने की। हमारा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, बल्कि हमारा मकसद है कि हम मिलकर सत्य की खोज करें, समाज के बीच संवाद कायम करें। इसलिए आपको ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा हमें। पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट जरूर रखें, क्योंकि आपके बीच और हमारे बीच भी संवाद कायम रखना उतना ही जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद।